नमस्कार, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी हमें भेजी है आदित्य तगड़े ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये बात काफ़ी पुरानी है। हमारा देश ज़्यादा आधुनिक नहीं हुआ था। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में मनोहर नाम का एक आदमी रहता था। मनोहर एक बहुत ही कामचोर और आलसी आदमी था और उसका कोई भी परिवार नहीं था। मनोहर आए दिन पैसे कमाने के उल्टे सीधे काम किया करता था और अमीर होने के सपने देखता था। झूठे वादों से वो गांव वालों को ठगता था और उन लोगों से कर्ज लिया करता था। ज्यादा कर्ज होने की वजह से एक दिन उसे गांव छोड़ने की नौबत आ गई। वो रात के अंधेरे में चोरी छिपे गांव से निकल गया। 2-3 दिन चलने के बाद मनोहर एक छोटे से गांव में पहुंच गया। वहां पर कमरा किराए पर रहकर रहने लगा, लेकिन नया गांव होने की वजह से उसकी झूठी बातों में कोई भी नहीं आ रहा था और वो उन लोगों को ठग नहीं पा रहा था। आखिर में बेकारी और काम चोरी की वजह से उसके भूखे मरने के दिन आ गए। एक दिन मनोहर गांव के एक बूढ़े आदमी के साथ बैठा हुआ था। तभी बातों बातों में उस आदमी ने मनोहर से कहा कि गांव के पास वाले जंगल में रात को एक तांत्रिक बैठता है। अगर उसका आशीर्वाद मिल जाए तो मनोहर करोड़पति बन सकता है। इतना सुनते ही मनोहर की आंखों में चमक आ गई और वो रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही मनोहर अपने घर से निकला और जंगल में चला गया और उस तांत्रिक को पूरे जंगल में ढूंढने लगा। जंगल के काफी अंदर जाने के बाद भी उसे वो तांत्रिक नहीं दिखा। लेकिन तभी अचानक कहीं से तांत्रिक के मंत्रों की आवाज आने लगी। मनोहर ने ध्यान से सुना तो वो आवाज पास से ही आ रही थी। आवाज का पीछा करते हुए मनोहर तांत्रिक के पास पहुंच गया। तांत्रिक के पास जाने के बाद उसने उसके पैर छुए और उसको सारी बात बताई कि उसे अमीर बनना है और उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, सब वो करने के लिए तैयार है। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर बाद खोली और मनोहर से कहा कि इस जंगल के आगे एक और जंगल है। वो जंगल बहुत ही ज्यादा घना है। उस जंगल में एक कुआं है। अगर तुम उस कुएं में से एक लोटा पानी भरकर पी लो तो तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। इतना सुनते ही मनोहर ने तांत्रिक की बात काट दी और खुशी के मारे वापस अपने घर आ गया। और दूसरे दिन उसने रात को जंगल में जाने की पूरी तैयारी कर दी और रात होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। रात होते ही मनोहर ने एक लोटा थैले में डाला और जंगल की तरफ निकल पड़ा। वो जंगल वाकई में काफी घना और डरावना था। अब मनोहर को भी डर लगने लगा था। उसने उस कुएं को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कुआं उसे कहीं भी नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी अचानक कहीं से पानी की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। वो सोच में पड़ गया कि अचानक ये आवाज कैसे आने लगी। मनोहर ने आवाज का पीछा किया और एक टूटे फूटे पुराने कुएं के पास पहुंच गया।
मनोहर ने देखा कि वो कुआं पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था और उसमें से पानी छलक रहा था। मनोहर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो भागते हुए कुएं के पास आकर खड़ा हो गया। उसने अपने थैले में से लोटा बाहर निकाला और पानी भरने के लिए कुएं में हाथ डाला। तभी अचानक किसी ने कुएं में से मनोहर का हाथ पकड़ लिया और उसे अंदर खींचने लगा। मनोहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने पूरा जोर लगाया और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी मनोहर का हाथ छूट जाता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। फिर धीरे धीरे कुएं में से 2 सींग वाला एक भयानक शैतान आया, जिसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थी। डर के मारे मनोहर के हाथ पैर जम गए थे। उस शैतान ने मनोहर से कहा कि अगर तुम इस कुएं का पानी पीना चाहते हो तो तुमको एक सवाल का जवाब देना होगा, लेकिन अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। लालच के नशे में चूर मनोहर ने बिना कुछ सोचे उस शैतान को हाँ बोल दिया और उसे सवाल पूछने के लिए कहा। शैतान ने मनोहर से पूछा कि इस कुएं में कितने बूंद पानी है। इतना सुनते ही मनोहर समझ गया कि अब तो वो गया। डर के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद वो अचानक भागने लगा। उस शैतान ने अपना एक हाथ लंबा किया और मनोहर की गर्दन पकड़ ली और जोर जोर से हंसने लगा और उसको अपनी तरफ घसीटने लगा। मनोहर जोर जोर से रोने लग जाता है और उस शैतान से रहम की भीख मांगता है। पूरे जंगल में उसके रोने की आवाज गूंज रही थी। उस शैतान ने मनोहर को उसके सामने खड़ा किया और कहा कि तुमको तुम्हारी लालच का फल जरूर मिलेगा। उस शैतान ने मनोहर को हवा में उठा दिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। मनोहर का पूरा शरीर फटकर बिखर जाता है और मनोहर की वहीं पर मौत हो जाती है। उस शैतान ने मनोहर की आत्मा को खींच लिया और हमेशा के लिए कुएं में कैद कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।